नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच जो हाल ही में टेस्ट सीरीज खत्म हुई है उसकी कुछ रिपोर्ट्स में। सीरीज तो जबरदस्त थी, पर वो ओवल का फाइनल मैच, क्या कहें। हाँ बिल्कुल, उस मैच की तो बात ही अलग है। तो चलिए इस पूरी सीरीज और खासकर उस फाइनल की खास बातों को थोड़ा खुरेदते हैं। जरूर। ये 5 टेस्ट मैचों की सीरीज थी, 20 जून से शुरू हुई, 4 अगस्त तक चली। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा भी थी। और एक खास बात, ये नई एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का पहला एडिशन था। हाँ, नाम बहुत फिटिंग है, 2 महान खिलाड़ियों के सम्मान में, और खेल का स्तर भी उसी लेवल का रहा। बिल्कुल, सीरीज का नतीजा 2-2 से ड्रॉ रहा। मतलब ये अपने आप में बताता है कि टक्कर कितनी कांटे की थी। सही बात है। हेडिंग्ले में इंग्लैंड जीता, फिर एजबैस्टन में भारत ने वापसी की, लॉर्ड्स फिर इंग्लैंड के नाम रहा, ओल्ड ट्रैफर्ड ड्रॉ हो गया, और फिर आया वो ओवल का महामुकाबला। ओवल वाला मैच तो मतलब कमाल ही था। इंग्लैंड को जीतने के लिए 374 रन चाहिए थे। बड़ा टारगेट था। और एक समय पे स्कोर था 301 रन पर सिर्फ 3 विकेट। हैरी ब्रूक 111 पर, जो रूट 105 पर। ऐसा लग रहा था कि मैच तो गया हाथ से, है ना? बिल्कुल, उस वक्त तो सारे समीकरण इंग्लैंड के पक्ष में थे। ब्रोक और रूट ने गजब की साझेदारी की। भारतीय कैंप में जरूर टेंशन बढ़ रही होगी। हाँ, लग रहा था कि बस सब कुछ ओवरों की बात है। लेकिन यही तो टेस्ट क्रिकेट का जादू है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, और हुआ भी। मोहम्मद सिराज क्या गेंदबाजी की चौथी पारी में। ओह, वो स्पेल तो मैच का टर्निंग पॉइंट था। सिराज ने 5 विकेट लिए उस पारी में। मैच में कुल 9 विकेट उनके। हाँ, और सिर्फ विकेट नहीं, जिस दबाव के साथ उन्होंने बॉलिंग की, वो लेंथ, वो आक्रामकता, इंग्लैंड के बल्लेबाज एकदम बिखर गए। देखते ही देखते उनके आखिरी 7 विकेट सिर्फ 66 रन पर गिर गए। ये तो अविश्वसनीय था। बिल्कुल, और वो आखिरी विकेट सिराज ने गस एटकिंसन को जो यॉर्कर डाली, क्लीन बोल्ड। और भारत सिर्फ 6 रन से जीता है। ये टेस्ट इतिहास में भारत की रनों के लिहाज से सबसे करीबी जीत है। मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे आखिर में। सच में। और उस माहौल में क्रिस वोग्स का आना, कंधे में चोट, हाथ स्लिंग में, फिर भी वो एटकिंसन का साथ देने आए। हाँ, वो सीन भी बड़ा इमोशनल था। भले ही उन्होंने एक भी गेंद नहीं खेली, पर उनका वो जज्बा कमाल का था। खेल भावना का बेहतरीन उदाहरण। सही कहा। अच्छा, सिराज अपने प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच बने। कप्तान शुभमन गिल ने कहा भी कि वो कप्तान का सपना है। और विराट कोहली ने भी तारीफ की कि सिराज टीम के लिए जान लगा देते हैं। और खुद कप्तान गिल प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। क्या कमाल की बैटिंग की उन्होंने। हाँ, 754 रन, 4 शतक, जिसमें एक दोहरा शतक भी था, 269 रन की पारी। गजब। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो पारियां थीं जिन्होंने मुश्किल हालात में टीम को संभाला। कप्तानी के साथ ऐसी बैटिंग बेहतरीन। इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम ने भी उन्हें सीरीज का बेस्ट प्लेयर माना। कई एक्सपर्ट्स तो इस सीरीज की तुलना 2005 की एशेज से कर रहे हैं। हाँ, और ये तुलना गलत भी नहीं है। जैसे 2005 एशेज में ड्रामा था, उतार चढ़ाव थे, बिल्कुल वैसा ही कुछ इस सीरीज में भी देखने को मिला। दोनों टीमों ने जबरदस्त फाइट दी। मैकलम ने तो यहां तक कहा कि ये उनके करियर की सबसे बेहतरीन 5 मैचों की टेस्ट सीरीज थी। वाह। ये टेस्ट क्रिकेट के असली रोमांच का, वो जिसे कहते हैं ना, धैर्य, जज्बा और हिम्मत का सबूत थी ये सीरीज। तो सार यही निकलता है कि सीरीज भले ही 2-2 से बराबर रही, टक्कर जबरदस्त थी। बिल्कुल। लेकिन ओवल का फाइनल मैच, सिराज की बॉलिंग, गिल की बैटिंग, वोक्स का वो जज्बा, ये लम्हे याद रहेंगे। हाँ बिल्कुल, और ये फिर से दिखाता है कि टेस्ट क्रिकेट आज भी क्यों इतना रेलेवेंट है, इतना खास है। ये सिर्फ स्किल का खेल नहीं, ये टेम्परामेंट का भी खेल है। सही का। हर सेशन में कहानी बदल सकती है। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि क्या ऐसे रोमांचक कांटे के मुकाबले टेस्ट क्रिकेट के भविष्य को और मजबूत करेंगे, खासकर तब जब T20 और दूसरे छोटे फॉर्मेट इतने हावी हो रहे हैं। ये एक अहम सवाल है, इस पर जरूर सोचना चाहिए।